ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 15 तारीख के महावाक्य है, जिनमें आज बाबा हमारे लिए बेसिकली इंश्योरेंस एजेंट बन के आया है। क्या बन के आया है भाई? इंश्योरेंस एजेंट। दुनिया के इंश्योरेंस एजेंट तो क्या करते हैं? जो भी इंश्योरेंस देते हैं मरने के बाद देते हैं परिवार वालों। लेकिन बाबा एक ऐसा इंश्योरेंस एजेंट है जो इस मरने मराने के चक्कर से उसकी इस पीड़ा से एक तरह से मुक्त कर देता है। कहता है कि भाई तुम्हारी 21 जन्मों तक क्या होगा? मृत्यु ही नहीं होगी, तुम अमर बन जाएंगे। और ऐसा कैसे होता है अभी? क्या हमारी मृत्यु नहीं होती? मृत्यु किसकी होती है? अभी तक हम सोचते थे हमारी मृत्यु होती है, लेकिन जब बाबा आते हैं तो आत्मिक पाठ पढ़ाकर हमें क्या समझा देते हैं कि मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है। मेरी मृत्यु कभी नहीं होती। तो सत्युग त्रेता में या संगम युग पर हम सब कैसे हो जाते हैं? इन 21 जन्मों में हमें ये पक्का हो जाता है कि मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। तो इंश्योरेंस, अगर इसको आप अलग करोगे INSURE, तो इंश्योर हो जाता है। ये सेंस आ जाता है कि मैं इन हूं, आउट नहीं हूं। और मृत्यु आउट की हो सकती है। जो अंदर बैठी हुई शक्ति आत्मा है उसकी कभी कोई मौत नहीं हो सकती है। तो बाबा इस सियोरिटी को कैसे जगा देता है? कुछ देता नहीं है, लेकिन ज्ञान देकर, समझ देकर हमें ये बता देता है कि मृत्यु विनाशी चीजों की होती है। मृत्यु प्रकृति से बनी चीजों की हो सकती है, ना कि जो प्रकृति से परे पुरुष है। समझ आई बात? तो अब बाबा ना सिर्फ इस बात से छुड़ा देता है कि वो मेरे को ही मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है, बल्कि क्या करता है? आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक कृति के कारण से सारे संसार की मृत्यु के भय से मुझे मुक्त कर देता है। इसलिए जो आत्मा आत्मिक स्थिति में रहती है, उस आत्मा के अंदर से सबके मृत्यु का भय निकल जाता है। ना फिर उसे अपनी मृत्यु का भय रहता, ना अपनों की मृत्यु का भय रहता है। तभी गीता ज्ञान में क्या कहा गया है? हे अर्जुन, ये सब तो मरे पड़े हैं। इसलिए तू देह सहित देह के सब धर्मों को परित्याग कर बस एक मेरी शरण में आ जा, तो फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्यों? क्योंकि फिर दृष्टि कैसी हो गई? आत्मिक हो गई। आत्मिक दृष्टि का इंटेंशन केवल प्योर हो सकता है, केवल प्योर। हाँ, देह की दृष्टि होगी तो इम्प्योर ही दृष्टिकोण बनेगा। कैसे? भाई देह की दृष्टि होगी तो आप में कंपैरिजन आएगा, देह की दृष्टि होगी तो आप में कंपटीशन आएगा, देह की दृष्टि होगी तो ऊंच नीच की भावना पैदा होगी, देह की दृष्टि होगी तो सुंदर बदसूरत की भावना पैदा होगी, देह की दृष्टि होगी तो पाने और खोने की भावनाएं पैदा होंगी। लेकिन आत्मिक दृष्टि होगी तो क्या पैदा होगा? संभाव पैदा होगा, इक्वलिटी पैदा होगी। जैसे मैं एक यूनिक आत्मा हूं, ऐसे ही धरती पे सामने वाली भी यूनिक आत्मा है। जैसे मुझे आत्मा को कुछ गुण मिले हैं स्पेशल सेवा करने के लिए, ऐसे ही सारी बाकी सब आत्माओं को गुण मिले हैं अपने अपने सेवा करने के लिए। तो ना मैं किसी से बेटर हूं, ना कोई मुझसे बेटर है। हर कोई बस क्या कर रहा है? अपने मिले हुए गुणों का प्रयोग कर अपने अपने हिस्से का रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो चीज थॉट प्रोसेस में जब आ जाती है तो बाबा क्या कहते हैं? इससे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इससे बढ़िया कोई इंश्योरेंस नहीं है। हम्म? दुनिया इन्वेस्ट करती है किस चीज के लिए? क्या पाने के लिए? हाँ, कुछ धन मिल जाए, क्योंकि इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। हाँ, लेकिन आप सोच कर देखो, उस इन्वेस्टमेंट से पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा। नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, पर नुकसान भी संभव है। लेकिन बाबा के इन्वेस्टमेंट्स, गुणों में इन्वेस्टमेंट करने से, शक्तियों में इन्वेस्टमेंट करने से, अपने समय श्वास संकल्प बाबा की श्रीमत प्रमाण लगाने से क्या हो जाता है? बाबा क्या कहते हैं? श्वासों श्वास सफल हो जाती है। बल्कि बाबा क्या कहते हैं? हमारा गीत भी क्या बना हुआ है? ऐ श्वासों शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। लेकिन अगर श्वासें शिव की याद में चल रही हैं
तो क्या होता है, श्वासें ही बढ़ जाती हैं। श्वासें ही बढ़ जाती है मतलब हमारी आयु बढ़ जाती है। यानी जो समय और काल हम बाबा की याद और सेवा में लगा देते हैं, बाबा उस समय और काल को कैसा मल्टीप्लाई कर देते हैं कि सत्युग त्रेता में हमारी कभी अकाले मृत्यु ही नहीं होती, ना हमें कोई कमी महसूस रहती है, ना हमारे संबंधों को कमी महसूस रहती है। बाबा ने कितनी अच्छी हमारी ये इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है कि हम जो भी यहाँ लगाते हैं वो हमें मल्टीप्लाई होकर यहाँ भी मिलता है और वहां भी मिलता है। मैंने कोई ब्राह्मण नहीं देखा कि जिसने यहाँ पर संगम पर, आप सबको अनुभव होगा, अपना तन मन धन लगाया हो और उसके तीनों ना बढ़ गए हो। मैंने कोई नहीं देखा, है ना। बल्कि हाँ, अगर किसी में देने का भान आ गया तो उसका मुझे नहीं पता कि सफल होगा कि नहीं होगा, लेकिन जिसके अंदर देने का भान नहीं आया कि मैं कुछ दे सकता हूँ। भारत में वो एक कहानी मैं कल किसी को सुना रहा था, याद आ गई थी। एक बहुत बड़े कोई संत थे, उनके पास कोई सेठ जी आए। सेठ जी, जो शब्द है ना आजकल, तो सेठ शब्द जो है वो थोड़ा सा वो हो गया है, ये श्रेष्ठी से आया है। सब पहले श्रेष्ठी कहते थे सेठों, जो श्रेष्ठ होते थे, लेकिन अब श्रेष्ठता चली गई तो श्रेष्ठ जी सेठ जी हो गए। है ना। तो अब जो सेठ जी है, अब सेठ जी जो एक तरीके से गाली टाइप की सी भी होती है सेठ जी। है ना? तो बहुत अच्छा शब्द नहीं माना जाता, बोले जी वो तो बड़े बहुत बड़े सेठ है, मतलब अहंकार की पहचान के रूप में भी आज, पहले श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ से सेठ हो गए क्योंकि अहंकार ऐड हो गया। तो आए सेठ जी, और सेठ जी ने आने के बाद संत जी के पास आकर के ना काफी लाखों की वो असरफियां लेके आए सोने की, और लाके फर्श पे वो तेजी से रखी, थोड़ी आवाज हो टन करके, पता चले सेठ जी आए कुछ लेकर। तो संत थोड़े पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा भाई ये क्या किया, इसे इतनी जोर से क्यों रखा। तो थोड़ा सा उसे ईगो आया, यार मैं लेके आया हूँ तो रख भी दिया तो क्या हो गया। उसने कहा अरे मैं आपके लिए यहाँ पे दान लेकर के आया हूँ, उसके वो चीज करने के लिए थोड़ा सा। तो उसने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, लेकर के आए। तो बोले यहाँ पे रखो और थैंक यू बोलो और जाओ, शुक्रिया बोलो और जाओ। अब ये तो सेठ जी को बड़ी चोट पहुंची, मतलब दान भी मैं दूं और शुक्रिया भी मैं ही बोलूं। हाँ, भाई मैंने दान दिया है तो शुक्रिया तुम्हें बोलना चाहिए कि हाँ तुमने हमारे लिए कुछ सहयोग किया है। कहते ये क्या बात हुई कि दान भी दे करके शुक्रिया मेरे को कहना है। बोले वो किस बात के लिए। बोले इस बात का शुक्र बना कि जो तूने दान दिया मैंने वो स्वीकार किया। यहाँ वो स्वीकार किया गया, इसलिए दान के साथ दक्षिणा शब्द का महत्व है। वो तेरा दान था और शुक्रिया तेरी दक्षिणा है। ये तो शुक्र मना कि तेरा दान स्वीकार कर लिया गया, नहीं तो मैं तेरा दान और तुझे दोनों को वापस भी भेज सकता हूँ। तो ये बाबा हमें तन मन धन सहित स्वीकार कर लेता है, इसका उसको शुक्रिया है। नहीं तो उसके पास न हाथों की कमी है, न धन की कमी है, हाँ, न तनों की कमी है। वो चाहे तो पल में रिजेक्ट कर सकता है। ये हमारी तकदीर है कि जो उसने हमें सेलेक्ट कर लिया है, जो उसने हम जैसे भी हैं वैसा ही चुन लिया है। तो इसलिए क्या करना है, तो बाबा क्या करता है, हमारा सब कुछ यहाँ पे लेकर स्वीकार करके उसे हर पल मल्टीप्लाई कर रहा है। मेरे तो पूरे ब्राह्मण जीवन का अनुभव है, चाहे कुछ भी लगाया वही ठीक हो गया, है ना। सच में ही बाबा जो कहता है सोने जैसा बना देता है, तो वो सच में ही सोने जैसा बना देता है हर चीज को। मन को सोने जैसा बना दिया, तन को स्वस्थ बना। बाबा की मर्यादा अनुसार आप खाना खा के देखो, जिंदगी में तन बीमार नहीं हो सकता। लेकिन हम खाना बाबा की मर्यादा अनुसार नहीं खा रहे हैं, राजसिक बना के खा रहे हैं खाने। बाबा ने कभी भी ऐसे खाने की वो नहीं करी, या जिनके लिए उस भोजन की बात करी वो नयों के लिए होता है, कि जो नए नए आते हैं उनके लिए वो होता है। लेकिन हम सब ने क्या कर दिया, उस तरह के भोजनों को कल्चर बना दिया। वीआईपी कल्चर, ये कल्चर वो कल्चर, वो था नयों की सेवा के लिए,
ना कि वो ब्राह्मणों के लिए। सच्चे ब्राह्मण का भोजन बिल्कुल सिंपल से सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल से सिंपल होना चाहिए, अल्पहारी होना चाहिए, बहुत बोझिल नहीं होना चाहिए। पता चला आते खाना पचाने में ही बोझिल है, नींद ही खत्म नहीं हो रही है, आलस्य ही नहीं खत्म हो रहा है। आप हल्का भोजन करके देखो, कभी भी नींद परेशान नहीं कर सकती। जो कहते हैं इसमें बहुत नींद आती है, इसका मतलब साफ है कि वो भोजन को सही प्रकार से नहीं करते। बोलते, नहीं नहीं हम तो शाम को भोजन ही नहीं करते हैं, तो ये भी कोई बहुत अच्छी स्थितियां नहीं होती है। भोजन की जितनी आवश्यकता है, देखिए, बिल्कुल भोजन छोड़ना भी मूर्खता है, अधिक भोजन करना भी मूर्खता है। हाँ? ज्यादा भोजन खाएंगे तो क्या हो जाएगा? आलस्य आता जाएगा, आलस्य आता जाएगा। कम भोजन खाएंगे तो निराशा सी आती जाएगी, बिल्कुल ही कम कर देंगे। बैलेंस खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो हमें बैलेंस में चीजें करनी है। योगी और ज्ञानी वो नहीं होता जो चीजों से या तो बहुत दूर भागे या बहुत अधिक उनकी ओर जाए। ज्ञानी योगी का मतलब है जितनी आवश्यकता उतना ही। ज्ञानी योगी मतलब ऐसा नहीं है कोई चीज टेस्टी लग गई तो बहुत, और टेस्ट नहीं आ रहा है तो जो खा रहे थे वो भी छोड़ दिया। नहीं। ज्ञानी योगी मतलब कैसा भी मिला है, जैसा भी मिला है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, बैलेंस में उतना ही खाएंगे जितनी की आवश्यकता है ना। बाबा की आपने सुनी होंगी कहानियां कि कभी यज्ञ में क्या होते थे, किसी ने कहा कि कितनी रोटी खाएंगे, तीन, लेकिन उस दिन खाना अच्छा बन गया तो उसने तीन की बजाय चार खा ली। अरे खाना ही तो है, क्या बड़ी बात। बाबा उसी पर क्लास लगा देते थे, नहीं तुमने किसी और के हिस्से की एक रोटी खाई है, ये भी सूक्ष्म में पाप है। ये जीव का लालच है। हम तो ऐसा कितनी बार कर डालते हैं, कोई कोई तो टोलियां भी चार चार ले लेते हैं आकर्षण में आकर। ये सब सूक्ष्म के पाप हैं, है ना, जिनकी हमें समझ तक नहीं है। कई बातों की समझ नहीं है गहनता से, और ये सूक्ष्म पाप इकट्ठे होते जाते हैं, पुरुषार्थ को नीचे गिराते जाते हैं। हम्म? हमें इन सबसे बचना है। तो आज अपना इन्वेस्टमेंट और अपना इंश्योरेंस किसके पास करना है? बाबा के पास। और बाबा के पास करने से हम क्या होंगे? सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे। चलिए, ओम शांति।